जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बजने वाले हैं और प्यारी सी धूप के साथ अपने घर, अपने प्यारे गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हुई है। और शुरुआत में कभी तेज़ धूप लग रही है और कभी सूर्यदेव के आगे से छुट्टर मुट्टर कुछ बादल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। लेकिन सामने की बात करूं तो सामने का मौसम आज भी गड़बड़ ही नज़र आ रहा है और पूरी केदार घाटी और हिमालय श्रृंखला बादल और धुंध के अंदर गायब हो रखी है। पता नहीं कितने दिन बीत गए आपको, और खुद मैंने हिमालय पर्वत नहीं देखा है सही से। और सुबह सुबह देखिए संजना नाश्ता तैयार कर रही है। इतना लेट में होता नाश्ता? बेटा मैं सुबह उठ के नहा ली और सब सुबह बाथरूम साफ किया। अगर सुबह जाना होता मेरे को तब सुबह जाना होगा तो बासी रोटी थी, उसको खा के जाते। किसने रोका? तुम उठे ही नहीं। अभी तो उठ गए, कहाँ से जाते तुम सुबह? तो यहाँ पर सब्जी बन रही है। तो सुबह अगर तुम 5 बजे जाते तो नाश्ता करके जाते तो दोपहर में तो बन सकता है नाश्ता। और सुबह 5 बजे किसको भूख लगती है? क्यों नहीं लगती है? अरे लगती है। वाह, रोटी तवे में ही फूल गई। अरे तो क्या करना, उसको पता है ना। मैं अब दूसरा देख, उसमें छेद हो गया। क्या रोटी है? इज्जत करा था अभी। तुम आए ना, उसके वजह से तुम पे ध्यान दो अच्छे से। ओ ओ ओ अब देखना, अब मैं गोल बनाऊंगी तो। बस बस देख ली मैंने, कितनी गोल है, क्या है। उतनी मेरे से बनती नहीं है ना गोल। मेरे से ट्रेनिंग लिया करना, लाइट भी चलेगी नहीं मत दिखावल। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो स्क्रीन पे बापूजी, और यहाँ दूसरी ओर दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ है, और माँ ने सारा अचार खराब कर दिया। ये देख, पूरे 2 डब्बे खराब हो गए। क्यों हुए खराब? रुद्रप्रयाग से सासू माँ ने भेजा था ये अचार। परसों तक एकदम बढ़िया था, लेकिन अचानक 2 दिन 3 दिन पहले ही कुछ इसमें दिक्कत आ गई। निकालने शुरू किया ना तब उसमें बाटी फूफने लगी। आपने गीली चम्मच डाली होगी ना उसमें, ऐसा ही कुछ। बाकी यहाँ हमारे सगवड़े में देखो कितनी सारी चीज़ें हो रही है नई नई। टमाटर भी नहीं थे, अब टमाटर भी खूब लग रहे हैं। और आज यहाँ से एक फूल वाली गोभी थी, वो निकाल दी, उसी की सब्जी तैयार की जा रही है। ऊपर पे वही ना, बंद खूब अच्छी गोभी, वैसे नहीं वो छिपरिया हो रही यहाँ पे। कौन सी वाली? बंद वाली? फूल वाली ऊपर हुए तो वो पहले हमारे 3-4 फूल तो वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बाजार में रहते तब। क्या दिक्कत हुई था? पता नहीं। तो ये देखो, अभी भी बंद गोभी 2-3 हैं, कुछ दिन का गुजारा है। 1 2 3 और उधर 4। और यहाँ पर बीन्स भी काफ़ी लग रही हैं, पर इस बार ककड़ी कुकड़ी नहीं हो रही है। ये देखो बीन्स काफ़ी लग रही है हमारी, जो मैं लेके आया था। ककड़ी की बेल है, लेकिन अभी से पीली होने लग गई। देखो इस पे कीड़े भी लग गए। हमारे घर के आसपास हमारे कोई भी खेत नहीं है ना, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी लगाते और बढ़िया हो जाता। बाज़ार से ख़रीदने के लिए नहीं होता, क्योंकि बाज़ार में कुछ भी ले लो, हर चीज़ केमिकल से भरी हुई है। और घर में हमने घर की जो खाद गोबर है उससे ये चीज़ें उगाई है। पिछले साल यहाँ पर लौकी की बेल थी, और उस लौकी ने इतनी लौकियाँ दी हमको उस बेल ने कि हम खाते खाते परेशान हो गए थे। और माँ ने इस साल वो वाली लौकी बोई नहीं, बोला वो बड़ी लौकी नहीं लानी, अब बाज़ार वाली लाते हैं, वो होगी तो ठीक है। कहाँ वो बाजार से मैं एक पूरा 20 रुपये में लाए तो कहाँ वो पता नहीं। वो वाली लगाई नहीं घर वाली? हाँ, घर वाले रखी नहीं थी बीज के लिए, तो मैंने कहा बाजार से लाएंगे
अच्छी होगी, छोटी छोटी लोग। रिकॉर्ड तो है, 1 साल होती है, 1 साल नहीं होती है। फिर वहाँ पे लगा दिया मैंने एक पेड़ था, वो पेड़ वो पीछे देखते हैं ऐसा होता है कि सूखा नहीं लग होता रहा है। बीच में का वो पूरा सामने है। तो चलो नाश्ता बन गया है, तो सब नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और माँ को कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई थी, सबसे पहले माँ खा रही है माँ? ये ना कल से मेरे भैंस भूखी है, घर न्यार के लिए जा रही हूँ मैं। ठीक है जी, खाओ। आज तो माँ फिर भी लेट में जा रही है, नहीं तो सुबह 2 रोटी घर का काम नहीं था, चाय मोड़ के चले जाते। आज माँ ने घसाई लिपाई की। किचन किया, पहले नहीं आया, तब पानी भरा, तब गौशाला गई, तब मैंने किचन साफ किया, तब चाय पानी बनाया, तब अब तक गुजर का किचन से साफ। तो चलो सब लोग आ गए हैं, अब सब मिलके नाश्ते का आनंद लेते हैं। बाकी बापूजी तो ज़मीन पे बैठने में दिक्कत होती है, इसीलिए उधर से ले गए। शाबाश शाबाश, खूब रगड़ रगड़ के धो। तो अभी हमने जैसे ही नाश्ता किया तो हमारी प्यारी दोनों भांजियाँ लगी हुई है प्यारे हाथों से बर्तन धोने में। आ रहा मज़ा? तभी तो पता चलेगा पहाड़ी हो, नहीं तो शहर में खाली ऐसे बर्तन धोगे तो कैसे मज़ा आएगा। आराम से यहाँ पे ये रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बर्तन यहीं पर रखना होता है। नहीं, कमेंट भी आते हैं बहुत, यहाँ पर एक जाली रखो या बहुत कुछ रखो। ये रखा हुआ है, फिर भी मज़ा तो वहीं पे आता है बर्तन रखने में। जब सूखेंगे तभी रखेंगे ना, उसमें गीले बर्तन क्यों रखेंगे। तो चलो, एक जाली ला रखी थी, वो अंदर रख दी इन्होंने किचन में। एक यहाँ के लिए भी स्पेशल जाली लानी पड़ेगी। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। और यहाँ देखो, सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद संजना भी लग गई है झाड़ू पोछे के काम पे। सुबह वॉशरूम साफ केवल, और अब नाश्ता करने के बाद पूरे बरामदे को चमका रही है। वैसे टाइलों में सफाई करने के लिए होता तो बढ़िया है, गंदा भी होता है क्या, पर मज़ा भी आता है ना सफाई करने में, फर्स्ट क्लास। नीचे बाबूजी बोले आनंद आ रहा है बोल। मैं तो करता ही हूँ हमेशा। अरे हर चीज़ देखी दिखाने के लिए थोड़ी नहीं होती है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं तो चुपके से करता हूँ काम। अरे वो तो गंदा भी तुम कर देते हो ना उसके बाद। चल ठीक है फिर, बाय बाय। माइक की याद तो नहीं आ रही है? ये देखो माँ का सिंदूर लगाने का स्टाइल, नाना की याद आती होगी माँ को जब सिंदूर लगाती होगी माँ। और क्या, जिसमें सिंदूर नहीं रख रखी है वो नाना जी की दवाई की डब्बी है, और माँ ने तब से संभाल के रखी हुई है वो। और तीली से लगाती है नानी, ऐसी तीली, माचिस की तीली से। चलो फिर, बर्तन भी धो ही दिए हैं अब, चलो मेरे साथ चलो तो बापूजी, चलो चलते हैं। आराम से जाना, ठीक है, फोन कर देना, ओके। मत करना, जाके फोन कर देना। अब घर से तो तुम जल्दी जाते नहीं है, तब रास्ते में करेगा कि फटाफट जा रहे हैं, आराम से जाना। चलो आप पाँव देखना, रोड का काम है वो। हेलो बोटू, बाय बाय, चलते हैं ठीक है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टाटा। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और मैं रुद्रप्रयाग लगभग पहुंच गया था 10 बजे, और उसके बाद दुकान पे गया, और दुकान पे तो फिर वीडियो बनाने के लिए होता नहीं है। अभी मैं दुकान से थोड़ी दूर पे आया हूं जहां पर भाई साहब का कमरा था। माँ ने भाई साहब के लिए कुछ सामान भी दे रखा था, और साथ साथ में
यहाँ दिखाऊँ मैं तो कल से ये भी यही है। सिर्फ यही नहीं, दीदी भी रुद्रप्रयाग आ रखी है। ये जा रखे थे गौचर, गौचर से वापसी आए तो कल यहीं रुक गए। और दीदी आज कहीं जा रखी है और मठियाना माँ के मंदिर में है। तेरे को पता ही नहीं है क्या? तेरे को नहीं पता है? इसको बताया ही नहीं बोल। तो बड़ी दीदी भी जा रखी है और जगोट के और लोग भी शायद परिवार के जा रखे हैं। तो ये तो यहाँ सो रखी थी और दीदी चली गई सीधे मठियाना माँ के मंदिर में। और ये बोली हो मेरे को नहीं बताया बोल। मेरे को पता नहीं था कि इसको बताया कि नहीं बताया। सो ही रहे और सो, अभी तक भी सो ही रखी थी। तो मेरे को गाँव जाना अभी। गाँव कैसे जाएगी? तो अभी तक बहुत तेज धूप थी, लेकिन अभी बाहर मौसम बारिश का हो रहा है। तो देखते हैं, नहीं तो मेरे को बोल रखा है कि इसको तिलवाड़ा तक लेके जाना है और फिर वहाँ से जो गाड़ी बुक कर रखी होगी उसी में ये चले जाएंगे खमोली या जगोट। फिलहाल खाना खाने के लिए चलते हैं। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि सूर्यदेव बादलों के पीछे गायब हो गए हैं। और जैसे ही सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं ना, तो वैसे तो फिर बाहर आने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, हमेशा की तरह हमारे ऑलराउंडर नरेश भाई सुबह से पता नहीं कितने प्रकार के काम कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये वाला काम आजकल कर रहे हैं क्योंकि आजकल सेटरिंग इधर उधर से कुछ छूट फूट आई है तो उनको सही करके नई जगहों के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं। जो छोटी बल्लियाँ हैं उनको बड़ी कर रहे हैं और जो बड़ी हैं उनको छोटी कर रहे हैं फिक्स नाप की, क्योंकि लगती तो फिक्स साइज है लगभग 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट। 12 फीट भी बहुत कम लगती है, ज़्यादातर 9, 10, 11 ही लगती है। तो उनको वो तैयार कर रहे हैं। और सेटरिंग के सामान में ना, मतलब जब किसी छत पे लगती है तो वापसी बहुत टूट फूट करके आती है। इसमें एक नुकसान यही है कि जहाँ साबुत लगी कोई भी चीज़ वहाँ से टूट फूट करके वापस आती है। वो वाला नुकसान थोड़ा कभी कभी भारी पड़ जाता है। और सेटिंग का जो काम है वो सिर्फ हम रुद्रप्रयाग में नहीं करते हैं, रुद्रप्रयाग से बाहर भी दूर दूर गाँवों तक हम अपनी सेटिंग पहुँचाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी सेटिंग शूटिंग और जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सामान चाहिए, सारा हमारे पास अवेलेबल है। वो भी एकदम बढ़िया रेट पे, बाज़ार से कम रेट पे हम आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। और दुकान की लोकेशन की मैं बात करूं तो ये रूट है तूना बोठा वाला रूट, और सामने वहाँ से दिखाऊं तो ये है चिनगवाड़ वाला रूट। तो यहाँ से चिनगवाड़ के लिए, ग्वाड़ के लिए और बहुत सारे गांव हैं ऊपर पीड़ा पूड़ा, तो वहाँ के लिए रोड कटती है। और तूना बोठा के लिए वो रोड सीधा ऊपर जा रही है और वो है गर्ल्स इंटर कॉलेज वहाँ ऊपर पे। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी दुकान है और यहाँ पर सब सामान आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, सीमेंट, सरिया और वेल्डिंग का काम। और जो दूसरी हमारी दुकान है वो जलकण्याल हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पर आपको बाकी और सामान मिल जाएगा। मतलब दोनों दुकानों में आपको पूरा ऐसा सामान मिल जाएगा कि आपको कहीं जाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ से मैं दिखाऊँ तो ये नीचे की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो वहाँ नीचे है बस अड्डा, और वहाँ से इतना घूम के थोड़ा यहाँ ऊपर के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल खुला खुला है। इसीलिए ऐसी दुकान, हार्डवेयर की दुकान, यहाँ पे मतलब स्पेस काफ़ी चाहिए था, तो गाड़ी गुड़ी लगाने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। जबकि नीचे मार्केट की मैं बात करूँ तो थोड़ा वहाँ पर आजकल यात्रा सीज़न भी है और ऑफ सीज़न भी गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कतें होती है, गाड़ी खड़ी करने ही नहीं देते हैं कोई। तो यहाँ पर तो आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पूरा सामान लोड कर सकते हैं, कोई चिंता ही नहीं है।